क्या आप रोज बर्तन धोते धोते अपने ही घर में जहर घोल रहे हैं? आपको शायद इस बात का एहसास भी नहीं होगा कि जिस स्पंज से आप प्लेट चमकाते हैं वही चुपचाप प्लास्टिक के अदृश्य कण छोड़कर आपके पानी, खाने और आखिरकार आपके शरीर तक पहुंच रहा है। ये कोई मामूली खतरा नहीं बल्कि एक ऐसा साइलेंट अटैक है जो बिना आवाज के आपकी सेहत और पर्यावरण दोनों को नुकसान पहुंचा रहा है और आपको इसकी भनक तक नहीं लग रही। ज़रूरी बात में आपका स्वागत है। कभी आपने सोचा है कि आपके घर की रसोई, जिसे हम सबसे साफ और सुरक्षित जगह मानते हैं, वह धीरे-धीरे एक अदृश्य जहर की फैक्ट्री बनती जा रही है? बात सुनने में अजीब लग सकती है, लेकिन सच यही है। बर्तन धोते समय जो स्पंज आप रोज इस्तेमाल करते हैं, वही चुपचाप एक ऐसा खतरा पैदा कर रहा है जो सीधे आपके शरीर तक पहुंच रहा है और आपको पता भी नहीं चल रहा। ये कोई अफवाह नहीं बल्कि एक ताज़ा वैज्ञानिक अध्ययन का खुलासा है। इस रिसर्च में साफ साफ बताया गया है कि किचन स्पंज सिर्फ गंदगी नहीं हटाता बल्कि खुद धीरे धीरे घिस कर प्लास्टिक के बेहद सूक्ष्म कण छोड़ता रहता है, जिन्हें माइक्रोप्लास्टिक कहा जाता है। ये इतने छोटे होते हैं कि आप उन्हें देख भी नहीं सकते, लेकिन यही अदृश्य कण पानी के साथ बहकर नालियों, नदियों और आखिरकार आपके खाने तक पहुंच जाते हैं। अब जरा इस तस्वीर को समझिए। आप प्लेट साफ कर रहे हैं, स्पंज से रगड़ रहे हैं और आपको लग रहा है कि आप सफाई कर रहे हैं, लेकिन उसी समय हर रगड़ के साथ स्पंज के छोटे छोटे प्लास्टिक के टुकड़े टूटकर पानी में घुल रहे हैं। ये कण इतने सूक्ष्म होते हैं कि पानी के फिल्टर भी कई बार इन्हें पूरी तरह रोक नहीं पाते। यानी जो पानी आपके घर से बाहर जा रहा है वह सिर्फ गंदा पानी नहीं है, वह प्लास्टिक से भरा हुआ जहर है। इस अध्ययन में पाया गया कि एक आम इंसान के इस्तेमाल से हर साल लगभग 0.6 ग्राम से लेकर 4 ग्राम तक माइक्रोप्लास्टिक सिर्फ स्पंज से निकल सकता है। अब आपको ये मात्रा छोटी लग सकती है, लेकिन जरा सोचिए, जब करोड़ों लोग रोज बर्तन धोते हैं तो ये आंकड़ा टनों में बदल जाता है और यही माइक्रोप्लास्टिक पर्यावरण में जमा होकर एक खामोश आपदा बन रहा है। सबसे डरावनी बात यह है कि ये माइक्रोप्लास्टिक सिर्फ बाहर नहीं रहता, वैज्ञानिकों को अब इंसानी शरीर में भी इसके सबूत मिलने लगे हैं। खून में, फेफड़ों में, यहाँ तक कि शरीर के दूसरे अंगों में भी ये कण पाए जा चुके हैं। यानी जो प्लास्टिक आप सिंक में बहा रहे हैं वही किसी न किसी रास्ते से वापस आपके शरीर में आ रहा है। अब सवाल उठता है, ये अंदर पहुंचता कैसे है? जवाब बेहद सरल और खतरनाक है। जब ये कण पानी में मिलते हैं तो नदियों और झीलों में जाते हैं। वहां से ये मछलियों और दूसरे जलीय जीवों के शरीर में पहुंचते हैं। फिर वही मछली आपकी थाली में आती है। इसके अलावा ये कण मिट्टी में मिलकर खेती को भी प्रभावित करते हैं और वहां से सब्जियों और अनाज के जरिए आपके शरीर में घुस जाते हैं। यानी ये एक पूरा चक्र है, आपके किचन से शुरू होकर फिर आपके ही शरीर में खत्म होने वाला चक्र। इस रिसर्च ने एक और चौंकाने वाली बात बताई है। किचन को अब माइक्रोप्लास्टिक का हॉटस्पॉट माना जाने लगा है। यानी सिर्फ स्पंज ही नहीं बल्कि कटिंग बोर्ड, प्लास्टिक के बर्तन, पैकेजिंग, ये सब मिलकर आपके घर को एक माइक्रोप्लास्टिक फैक्ट्री बना रहे हैं। लेकिन स्पंज इसलिए ज्यादा खतरनाक है क्योंकि इसका काम ही रगड़ना है और जितनी ज्यादा रगड़ उतना ज्यादा प्लास्टिक रिलीज। अब आप सोच रहे होंगे, अगर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है तो ये सब रुक जाता होगा, लेकिन सच्चाई ये है कि ये प्लांट भी पूरी तरह कारगर नहीं है। रिसर्च के मुताबिक लगभग 90% माइक्रोप्लास्टिक तो रोका जा सकता है, लेकिन बाकी 10% सीधे नदियों और जल स्रोतों में पहुंच जाता है और जो 90% बचता है वह भी मिट्टी में खाद के रूप में वापस आ जाता है। यानी किसी न किसी तरीके से ये जहर प्रकृति में फैल ही रहा है। अब जरा इस खतरे को इंसानी सेहत के नजरिए से समझिए। माइक्रोप्लास्टिक सिर्फ प्लास्टिक नहीं होता बल्कि इसके साथ कई जहरीले केमिकल भी जुड़े होते हैं। ये शरीर में जाकर कोशिकाओं को नुकसान पहुंचा सकते हैं, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पैदा कर सकते हैं और शरीर के कई सिस्टम जैसे पाचन, सांस, हार्मोन और इम्यून सिस्टम पर असर डाल सकते हैं। यानी ये सिर्फ पर्यावरण की समस्या नहीं है बल्कि धीरे धीरे हमारी सेहत पर हमला करने वाला एक साइलेंट किलर बनता जा रहा है। सबसे बड़ी चिंता ये है कि हमें इसका एहसास ही नहीं है। हम प्लास्टिक बोतल या पॉलिथीन से तो सावधान हो जाते हैं, लेकिन रोजमर्रा की चीजों जैसे स्पंज को बिल्कुल नजरअंदाज कर देते हैं।
यही लापरवाही इस खतरे को और बड़ा बना रही है। अब सवाल ये नहीं है कि एक खतरा है या नहीं, सवाल ये है कि हम इसे कितनी जल्दी समझते हैं और अपनी आदतें बदलते हैं। क्या हम हर हफ्ते नया स्पंज इस्तेमाल करते हैं? क्या हम सस्ते प्लास्टिक स्पंज खरीदते हैं? क्या हम ज़रूरत से ज़्यादा रगड़ते हैं? ये छोटे छोटे सवाल अब बहुत बड़े हो चुके हैं। इस रिपोर्ट में एक उम्मीद की बात भी सामने आई है। जिन स्पंज में प्लास्टिक कम था, उनसे माइक्रोप्लास्टिक का उत्सर्जन भी कम हुआ। यानी अगर हम सही विकल्प चुने, जैसे कम प्लास्टिक या प्राकृतिक फाइबर वाले स्पंज, तो इस खतरे को कुछ हद तक कम किया जा सकता है। लेकिन असली बदलाव तब आएगा जब हम अपनी सोच बदलेंगे, जब हम समझेंगे कि साफ दिखने का मतलब सुरक्षित होना नहीं होता। आपका किचन चमक रहा हो सकता है, लेकिन उसी चमक के पीछे एक अदृश्य खतरा पल रहा है। अगली बार जब आप बर्तन धोएं, तो बस एक पल रुक कर सोचिए, क्या आप सिर्फ प्लेट साफ कर रहे हैं या अपने ही शरीर में जहर घोल रहे हैं? ये सवाल डराने के लिए नहीं है, बल्कि जगाने के लिए है। क्योंकि खतरा अब दरवाजे पर नहीं है, वो आपकी रसोई घर में है, आपके हाथ में है और शायद आपके शरीर के अंदर भी।